हेलो दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 10वीं की सामाजिक विज्ञान एवं बिहार बोर्ड की दृष्टि से महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न करने वाले हैं। चलते सबसे पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, इतिहास के पिता किसे कहा जाता है? इतिहास के पिता हेरोडेटस को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 1 का ऑप्शन नंबर ए। दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ती है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 2 का ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न 3 है, काउंट काबूल को विक्टर एनुमुल ने किस पद पर नियुक्त किया? प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 3 का ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 4 है, रक्त एवं लौ की नीति का अवलंबन किसने किया? रक्त एवं लौ की नीति का अवलंबन बिस्मार्क ने किया। प्रश्न 4 का ऑप्शन नंबर सी, बिस्मार्क। प्रश्न 5, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 में हुई। प्रश्न 5 का ऑप्शन नंबर सी। मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाले समझौता किस नाम से जाना जाता है? हनोई समझौता। प्रश्न 6 का ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न 7, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस ने किस वर्ष अधिवेशन में पारित किया था? 1929, लाहौर। प्रश्न 7 का ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न 8, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान दी गई? बारडोली। ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न, भारत का पहला फैक्ट्री एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? भारत का पहला फैक्ट्री एक्ट 1881 में पारित हुआ था। प्रश्नों का 1881। प्रश्न 10, लोकतंत्र जनता का है, जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है। यह कथन किसका था? यह कथन अब्राहम लिंकन का था। प्रश्न 10 का ऑप्शन नंबर बी। भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? भारत में योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 में हुआ था। प्रश्न 11 का ऑप्शन नंबर ए। लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? लोकतंत्र के प्राण राजनीतिक दल को कहा जाता है। प्रश्न 12 का ऑप्शन नंबर बी। सोपान कृषि किस राज्य में प्रचलित है? सोपान कृषि उत्तराखंड राज्य में प्रचलित है। प्रश्न 13 का ऑप्शन नंबर डी। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? काली मृदा का दूसरा नाम रेगुर मृदा है। प्रश्न 14 का ऑप्शन नंबर बी। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। प्रश्न 15 का ऑप्शन नंबर बी। भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर बनी है? भाखड़ा नंगल परियोजना सतलज नदी पर बनी है। प्रश्न 16 का ऑप्शन नंबर ए। भारत का वित्तीय वर्ष किसे कहा जाता है? इस सवाल का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कीजिए। इनमें से कौन सा भारतीय राज्य बीमारू राज्य की श्रेणी में आता है? बिहार। और प्रश्न 18 का ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से कौन सा प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? प्राथमिक क्षेत्र के अंदर आता है कृषि क्षेत्र। प्रश्न 19 का ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 20, भारत में सहकारिता आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? भारत में सहकारिता आंदोलन 1904 में प्रारंभ हुआ। प्रश्न 20 का ऑप्शन नंबर ए।